नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के बाल विकास एवं शिक्षण विधि का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूं, जिसकी वीडियो आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस संख्या 3 से स्टार्ट करते हैं और हर प्रैक्टिस सेट में आपको 30-30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संबंध में अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए मानवतावाद, बी रचनात्मकता, सी व्यवहारात्मकता और डी है संज्ञानात्मक विकास। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद आंसर बताया जाएगा, जिससे आप पहले खुद क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद आंसर देखें। इसका आंसर भी हो जाएगा रचनात्मकता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संबंध में जो अधिक महत्वपूर्ण है वो है रचनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कक्षा में सभी विद्यार्थी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, उस कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा। ए कक्षा के विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया में बाधा पहुंचा रहे हैं, बी कक्षा के विद्यार्थी अनुशासनहीनता कर रहे हैं, सी कक्षा के विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया के प्रति प्रेरित हैं, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सी इसका आंसर हो जाएगा कक्षा के विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया के प्रति प्रेरित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरक अर्जित किया जा सकता है। प्यास, भूख, रुचि, विश्राम। से इसका आंसर हो जाएगा रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अभिक्रमित अध्ययन विधि के प्रतिपादक हैं स्किनर, क्राउडर, कोहलर या पियाजे। इसका आंसर ये हो जाएगा स्किनर। अभिक्रमित अध्ययन विधि के प्रतिपादक स्किनर हैं। नेक्स्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ए गार्डनर, बी अल्फ्रेड बिने, सी साइमन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ए इसका आंसर हो जाएगा गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक गार्डनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समीपस्थ विकास क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन है, या कौन सर्वाधिक उपयुक्त कथन है समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन ए कह रहा है सहयोग की सीमा का निर्धारण करता है, बी बच्चे के सामर्थ्य का क्षेत्र निर्धारण करता है, सी बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले तथा सहायता के साथ व्यवहार करने वाले कार्य के बीच अंतर से संबंधित है, या फिर डी बच्चे की कार्य क्षमता तथा विकास का परिसीमन करता है। से इसका आंसर हो जाएगा बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्य तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक को शिक्षार्थी के किस क्षेत्र को सम्मिलित करना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सी इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा संबंधित है विभिन्नता के समावेश से, विभिन्नता के नकारने से, एक समान मानकीकृत शिक्षण से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हो जाएगा इसका आंसर विभिन्नता के समावेशन से। समावेशी शिक्षा विभिन्नता के समावेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है,
मध्य वायु विकास के सिद्धांत का संबंध है ए केंद्रीय भागों के विकास से, बी अग्रांकों के बाह्य विकास से, सी केंद्रीय भाग के अग्रांकों की ओर विकास से, या फिर डी मध्य भाग में लंबवत विकास से। इसका आंसर सी हो जाएगा, केंद्रीय भाग से अग्रांकों की ओर विकास से, अर्थात मध्य वायु विकास का संबंध केंद्रीय भाग के अग्रांकों की विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। बुद्धिलब्धि की अवधारणा किसने दी? विनय, टर्मन, गार्डनर या स्टर्न? डी इसका आंसर हो जाएगा स्टर्न ने। बुद्धिलब्धि की अवधारणा स्टर्न ने दी। नेक्स्ट, सृजनात्मकता संबंधित है तरल बुद्धि से, खारदार बुद्धि से, विविध सोच से, या अभिसृत सोच से? सी इसका आंसर हो जाएगा विविध सोच से। सृजनात्मकता विविध सोच से संबंधित है। नेक्स्ट, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम कानून लागू हुआ 2013, 2015, 2016 या 2000 या फिर 1992? सी इसका आंसर हो जाएगा 2016 में। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है 13। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। निम्न में से कौन सा कथन इस कथन की पुष्टि करता है? ए पुरुष तथा स्त्री की भूमिका का निर्धारण विद्यालय में होता है, बी पुरुष तथा स्त्री की भूमिका जन्मजात होती है, सी पुरुष तथा स्त्री की भूमिका अर्जित की जाती है, और डी कह रहा है या फिर पुरुष तथा स्त्री की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, पुरुष तथा स्त्री की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है 14। जजों के अनुसार संज्ञान और भाव में संबंध है। ए परस्पर स्वतंत्र, बी परस्पर निर्भर, सी परस्पर एकीकृत, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर ए हो जाएगा, परस्पर स्वतंत्र। जजों के अनुसार संज्ञान और भाव का संबंध परस्पर स्वतंत्र है। नेक्स्ट, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित शिक्षा है। ए प्रगतिशील शिक्षा, बी समावेशी शिक्षा, सी एकल शिक्षा, या फिर डी सामूहिक शिक्षा? ये इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 आधारित है। बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षण केंद्रित शिक्षा, पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा पर, या फिर अधिगम केंद्रित शिक्षा पर? ये इसका आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पर। नेक्स्ट, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड पर आधारित सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? 17 करा, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं पर आधारित सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ए जीन पियाजे, बी कोहलबर्ग, सी वाइगोस्की, या फिर डी आइसेंक ने? इसका आंसर ये हो जाएगा जीन पियाजे ने दिया। मानसिक संरचना और चिंतन के निर्माण प्रखंड पर आधारित है यह सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन ए नहीं बोलते हैं, बी स्वयं से बोलते हैं, सी नहीं बल्कि ध्यान आकर्षण के लिए बोलते हैं, या फिर डी अहम केंद्रित क्रिया करते हैं।
इसका आंसर भी हो जाएगा स्वयं से बोलते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलते हैं। नेक्स्ट, समाजीकरण से संबंधित है। ए रीतियों को सीखना, बी मूल्यों का अर्जन, सी कौशल अर्जन, या फिर डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, एक शिक्षक की भूमिका डॉट 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 के दिया है या किस के रूप में होती है एक शिक्षक की भूमिका। ऑप्शन ए अधिगम सरलकर्ता, बी मार्गदर्शक, सी परामर्शदाता, या फिर डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक शिक्षक की भूमिका अधिगम सरलकर्ता, मार्गदर्शक और परामर्शदाता सभी के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बुद्धि परीक्षण में एक 14 वर्षीय बालक 50 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु है। उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो यहाँ मानसिक आयु दिया हुआ है और जो फार्मूला है उस फार्मूले पे हम यदि रख देंगे तो हमें इसका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 21 का आंसर आ जाएगा आपका बी आ जाएगा 7 वर्ष। और फार्मूला होता है इसका जो फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 हो जाएगा। तो इसमें यहाँ ये जो देख रहे हैं यहाँ पे x दिया गया है, ये x हमें ज्ञात करना है, 50 दिया गया है, इसमें रख देंगे तो ऑलरेडी हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। इसका आंसर 14 वर्ष है जो दिया गया है, तो इसका आंसर 8 वर्ष आएगा, 8 सी इसका आंसर होगा। एक मिनट, इसको यदि हम फिर से सॉल्व करें तो इसका आंसर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। आंसर बी होगा ना कि सी, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे आप x की वैल्यू जब निकालेंगे तो आंसर इसका 7 आएगा। नेक्स्ट, थैनाटोस संबंधित है। ए जीवन मूल प्रवृत्ति से, बी मृत्यु मूल प्रवृत्ति से, सी भय मूल प्रवृत्ति से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बी इसका आंसर हो जाएगा मृत्यु मूल प्रवृत्ति से संबंधित है थैनाटोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखें, बुद्धि मापने से संबंधित है आधार आयु, टर्मिनल आयु, ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। बुद्धि मापने से संबंधित ए और बी और दोनों है, आधार आयु और टर्मिनल आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, TAT का पूरा नाम क्या है? थीमेटिक असेसमेंट टेस्ट, या थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, या थीमेटिक एनालिटिकल टेस्ट, या फिर थीमेटिक असेसमेंट टेस्टिमोनियल। भी इसका आंसर हो जाएगा थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट होता है। TAT का पूरा नाम है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। नेक्स्ट, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार तर्क करना स्मृति का आयाम नहीं है? ए रोड्सा, बी आल्पिर्ट, सी वुडवर्थ, या फिर डी मैस्लो ने। वुडवर्थ के अनुसार तर्क करना स्मृति का आयाम नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन के कारण है, सृजनात्मक चिंतन के चरण हैं। ए उपक्रम, बी उद्भव, सी मूल्यांकन, या फिर डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। सृजनात्मक चिंतन के चरण उपयुक्त सभी हैं।
नेक्स्ट, अंतर पूर्व सीखे गए व्यवहार का वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित होना अधिगम अंतरण कहलाता है। यह कथन किसका है? M.L. मन का, कैंडलाइट का, S. फ्रायड का या फिर G.W. अल्पोर्ट का? भी इसका आंसर हो जाएगा कैंडलाइट का। अंतर चरण पूर्व सीखे गए व्यवहार का वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित होना अधिगम अंतरण चरण कहलाता है। यह कथन जो है कैंडलाइट का है। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति की इकाई है। ऑप्शन ए माध्य, बी माध्यिका, सी बहुलक या फिर डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत संबंधवादी वर्ग के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, स्किनर, हल या उपयुक्त सभी? डी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सिद्धांतवादी संबंधवादी वर्ग के अधिगम सिद्धांत जो है इससे संबंधित सभी यहाँ पे जितने भी विकल्प दिए गए हैं, पावलोव, स्किनर और हल, तीनों इससे संबंधित है। नेक्स्ट, सीखने का वक्र दर्शाता है। ए सीखने की प्रकृति, बी सीखने की प्रगति, सी सीखने की रचनात्मकता या फिर सीखने का बाधा प्रयत्न। इसका आंसर भी हो जाएगा सीखने की प्रगति। सीखने का वक्र जो है सीखने की प्रगति को दर्शाता है। इस प्रकार हम लोग ये प्रैक्टिस सेट संख्या 3 को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग प्रैक्टिस संख्या 4 देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, बाल विकास, यहाँ पे आगे दिया गया है बाल विकास क्या है? वंशानुक्रम पर आधारित, ये कह रहा है वंशानुक्रम पर आधारित है, बी वातावरण पर आधारित है, सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित है या फिर डी वंशानुक्रम तथा वातावरण से स्वतंत्र है। इसका आंसर सी हो जाएगा वंशानुक्रम तथा, एक मिनट, सी इसका आंसर है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की विवरणात्मक विधि नहीं है। ए जीवन इतिहास विधि, बी सर्वेक्षण विधि, सी अंतर्दर्शन विधि या फिर डी तुलनात्मक विधि। सी इसका आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विवरणात्मक विधि के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? जॉन लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस गाल्टन या फिर स्किनर। बी इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति अपने माता पिता द्वारा अपने पूर्वजों से जो भी प्राप्त करता है उनसे उसे वंशानुक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वुडवर्थ, पीटरसन, जेम्स डेवर या फिर उपयुक्त सभी। बी इसका आंसर हो जाएगा पीटरसन। नेक्स्ट, वंशानुगत रोग है वर्णांधता, सिफिलिस, टाइफाइड या फिर डिप्थीरिया। ये इसका आंसर हो जाएगा वर्णांधता। नेक्स्ट, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था या फिर संकेतात्मक अवस्था। ए इसका आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
नेक्स्ट, धनात्मक संवेग है भय, क्रोध, मित्रता या फिर घृणा। सी इसका आंसर हो जाएगा मित्रता। नेक्स्ट, अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया है। बिने ने, टर्मन ने, ए और बी दोनों ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सी इसका आंसर हो जाएगा, बिने और टर्मन दोनों ने जो है बुद्धि को परिभाषित किया है अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में। नेक्स्ट, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? गिलफोर्ड, वुडवर्थ, ड्रेवर या फिर आइजैक ने। बी इसका आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, यह परिभाषा वुडवर्थ ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 10, प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण में कुल कितने कार्ड प्रयोग किए जाते हैं? 30, 31, 35 या 40? बी इसका आंसर हो जाएगा 31 कार्ड। प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण में कुल 31 कार्ड प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अधिकम वक्र दर्शाता है सीखने की मात्रा या समय के संबंध। बी सीखने का बाधा प्रयत्न। सी ए और बी दोनों, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा सी, सीखने की मात्रा तथा समय को दर्शाता है अधिगम वक्र। नेक्स्ट, किसी प्रसिद्ध संप्रेषण विशेषज्ञ ने अधिगम प्रक्रिया को अनुभवों के संकु कोन ऑफ एक्सपीरियंस के रूप में प्रदर्शित किया है। या फिर ये कह रहा है किस प्रसिद्ध संप्रेषण विशेषज्ञ ने अधिगम प्रक्रिया को अनुभवों के संकु या कोन ऑफ एक्सपीरियंस के रूप में प्रदर्शित किया है? मैककाव, याकम, एडगर डेल या फिर सिम्पसन। इसका आंसर सी हो जाएगा एडगर डेल। एडगर डेल ने जो है अधिगम प्रक्रिया को अनुभवों के संकु के रूप में प्रदर्शित किया है, या फिर कोन ऑफ एक्सपीरियंस के रूप में इसको प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 13, क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पावलोव, एडगर डेल, गार्डनर या स्किनर। ए इसका आंसर हो जाएगा पावलोव। क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक पावलोव हैं। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत ... नाम से जाना जाता है, या ऑप्शन ए, या किस नाम से जाना जाता है? नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत, यांत्रिक अनुबंध सिद्धांत, धनात्मक अनुबंध सिद्धांत या उपयुक्त सभी। इसको फिर से देखें। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत, बी यांत्रिक अनुबंध सिद्धांत, सी साधनात्मक अनुबंध सिद्धांत या उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जीव एक स्व संचालित समस्या समाधान प्रणाली है? हल, लैमार्क, डार्विन या थॉर्नडाइक। इसका आंसर ये हो जाएगा हल के अनुसार जीव एक स्व संचालित समस्या समाधान प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत आधारित है थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर, पावलोव के सिद्धांत पर, स्किनर के सिद्धांत पर या फिर हल के सिद्धांत पर। ये इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, मिनीसोटा परीक्षण संबंधित है बुद्धि से, व्यक्तित्व परीक्षण से, सृजनशीलता से या फिर रुचि परीक्षण से।
इसका आंसर सी हो जाएगा। सृजनशील चिंतन से संबंधित है मिनीसोटा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखें। प्रतिभाशाली बालक होते हैं 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले, 120 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले, 100 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले, या फिर 100 से अधिक बुद्धि 110 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले, या फिर 100 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले। ए इसका आंसर हो जाएगा 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की व्याख्या मांग सिद्धांत के आधार पर की है? थॉर्नडाइक, हल, यूंग, या फिर मैस्लोनेन। डी इसका आंसर हो जाएगा मैस्लोने ने व्यक्तित्व की व्याख्या मांग सिद्धांत के आधार पर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं फ्रावेल, मारिया मॉन्टेसरी, एल्बर्ट मॉन्टेसरी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बी इसका आंसर हो जाएगा मारिया मॉन्टेसरी। नेक्स्ट, अफेजिया है या अफेजिया क्या है? पढ़ने संबंधी विकार, लेखन संबंधी विकार, वाक क्षमता संबंधी विकार, या गणितीय कौशल संबंधी विकार। सी इसका आंसर हो जाएगा वाक क्षमता संबंधी विकार है अफेजिया। नेक्स्ट 22। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति पलायन का संबंध संवेग है भय, घृणा, आश्चर्य, या भूख। इसका आंसर ए हो जाएगा भय। मूल प्रवृत्ति पलायन का संबंध जो है मूल प्रवृत्ति पलायन का संबंध जो जिस संवेग से है वो है भय। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, या फिर 11 से 15 वर्ष। ए इसका आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए इसका आंसर हो जाएगा ब्लूम ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ब्लूम ने भावनात्मक क्षेत्र को कितने स्तरों में विभाजित किया है? 3, 5, 7, या 10। बी इसका आंसर हो जाएगा 5। ब्लूम ने भावनात्मक क्षेत्र को 5 स्तरों में विभाजित किया है। नेक्स्ट, हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित हर्बर्ट स्मृति प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? ए हर्बर्ट पंचपद प्रणाली, बी शिक्षण प्रतिमान स्तर के सिद्धांत, सी ए और बी दोनों, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा ए और बी दोनों। हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित हर्बर्ट स्मृति प्रणाली के अंतर्गत जो है प्रणाली को जिस नाम से जाना जाता है वो हर्बर्ट पंचपद प्रणाली तथा शिक्षण प्रतिमान स्तर के सिद्धांत दोनों नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अनौपचारिक शिक्षण स्रोत हैं माता पिता, यहाँ पे, या फिर अनौपचारिक शिक्षण स्रोत हैं या अनौपचारिक शिक्षा के स्रोत हैं? ए माता पिता, बी पास पड़ोस, सी साथियों का समूह, या फिर डी उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। डी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, RTE का पूरा नाम क्या है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्वायरमेंट, नहीं पहला है राइट टू आर्ट्स एजुकेशन, दूसरा है राइट टू इन्वायरमेंट, तीसरा है राइट टू एजुकेशन, और चौथा है रिजर्वेशन टू एजुकेशन। सी इसका आंसर हो जाएगा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। RTE का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निर्देशन का प्रकार नहीं है? ए व्यक्तित्व निर्देशन, बी शैक्षिक निर्देशन, सी व्यावसायिक निर्देशन, या फिर डी सामाजिक निर्देशन।
डी इसका आंसर होगा सामाजिक निर्देशन। सामाजिक निर्देशन शिक्षा का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट, यह कार्य लड़कों का है, ये कार्य लड़कियां नहीं कर सकती। यह कथन दर्शाता है ए पूर्वाग्रह, बी रूढ़िवादिता, सी उन्नति और डी उनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। ए इसका आंसर हो जाएगा पूर्वाग्रह। यह लड़कों का कार्य लड़कियां नहीं कर सकती हैं, अगर जिसकी ये मानसिकता है तो यह पूर्वाग्रह को दर्शाता है। इस प्रकार इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत